हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हम लोग अगले पार्ट में चलते हैं। और जैसा कि इंटरनल ऑडिट हम लोग का चल रहा है और इसका जो आज जो पार्ट है ये लास्ट पार्ट होगा। जो भी बचे हुए क्वेश्चन हैं और आने की जो भी संभावनाएं हैं उन सभी को देख लेते हैं। चैनल पे यदि आपने पहली बार विजिट किया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही दोस्तों वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, जिससे आपको इस तरह से रिलेटेड कंटेंट मिलते रहेंगे। साथ ही दोस्तों आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। जैसा कि चैप्टर चल रहा है उससे रिलेटेड कोई यदि आपको मन में कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि 17 तक हो चुका है, हम लोग चलते हैं 18वें पे। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आंतरिक अंकेक्षण का अर्थ है। इंटरनल ऑडिट का मीनिंग्स पूछ रहा है, क्या अर्थ है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, सही एवं उचित स्थिति का पता लगाने के लिए किया गया अंकेक्षण। ठीक, प्रबंधन के कार्यों के मूल्यांकन के लिए आंतरिक ढंग से अंकेक्षण, संगठन के कर्मचारियों द्वारा वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए अंकेक्षण, या आंतरिक मामलों में सुधार के लिए स्वतंत्र अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण। अब आपने पहला पार्ट पढ़ा होगा तो कुछ आइडिया होगा, लेकिन उससे पहले हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, उसके बाद हमारा आंसर निकलेगा। और यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, आंतरिक अंकेक्षण आंतरिक नियंत्रण का एक भाग है। ठीक, आंतरिक अंकेक्षण आंतरिक नियंत्रण का एक भाग है जो किसी संगठन में प्रबंधकों द्वारा इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि संस्था के लेखों की जांच एक दूसरे कर्मचारियों द्वारा हो जाती है तथा वित्तीय अनियमितता का पता चलने पर संज्ञान लिया जाता है तथा उचित कार्रवाई करके बड़ी त्रुटि या कपट से बचा जा सकता है। तो यहाँ से आपका आंसर क्लियर हो गया होगा। और हम लोग चलते हैं ऑप्शन पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, संगठन के कर्मचारियों द्वारा वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए अंकेक्षण, आंतरिक अंकेक्षण का अर्थ होता है। हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प आंतरिक नियंत्रण में एक अंतर्निहित परिसीमन है। अब इन चारों ऑप्शन बताइए। पहला असंगत कर्तव्य, दूसरा लेखा परीक्षा समिति का अभाव, तीसरा कर्तव्यों के पृथक्करण का अभाव, या दोषपूर्ण मानवीय निर्णय। कह रहा है इनमें से कौन सा विकल्प जो है आंतरिक नियंत्रण में एक अंतर्निहित परिसीमन है। यहाँ पे परिसीमन का अर्थ क्या होता है कि सीमा निर्धारित करना। ठीक है, वही चीज इसमें पूछ रहा है कि सीमा निर्धारित करना, तो डिलिमिटेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, आंसर देने से पहले हम लोग देखते हैं इसकी व्याख्या को। और यहाँ पे बताया जा रहा है, आंतरिक नियंत्रण एक प्रक्रिया है। ये तो आपको पता है, हर क्वेश्चन में लगभग आपको इतनी बार इस चीज को रिपीट कर दिया गया है कि आपको आसानी से इस चीज का जो है कंफ्यूजन वाले जो पोर्शन है और इसमें जो इसका अर्थ है इंटरनल ऑडिट का, ये जान गए होंगे। तो आंतरिक नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसे संगठन के लक्ष्यों और उद्देश्यों की सुरक्षा के लिए लागू किया जाता है। इसका उपयोग जोखिम को कम करने, डेटा की सटीकता बढ़ाने, संगठन की परिचालन, यहाँ पे परिचालन होगा, परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए किया जाता है। दोषपूर्ण मानवीय निर्णय आंतरिक नियंत्रण में एक अंतर्निहित परिसीमन है, यानी कि सीमा निर्धारण है। ठीक, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दोषपूर्ण मानवीय निर्णय। अगला क्वेश्चन है, लेखांकन कार्य की व्यवस्था जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति का काम दूसरे के अधीन आता है उसे निम्न के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन इसके पहले दूसरे रूप में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो आंसर अभी ऑप्शन देखते ही तुरंत कर दिए होंगे। आंतरिक नियंत्रण, आंतरिक लेखा परीक्षा, आंतरिक जांच, या प्रबंधन लेखा परीक्षा। राइट आंसर बताइए क्या होना चाहिए। यदि आप इसके पिछले जस्ट पार्ट को देखे होंगे तो आपको पता होगा। उससे पहले आप आंसर दें, हम लोग चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। और यहाँ पे बताया जा रहा है, लेखांकन कार्य की व्यवस्था जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति का काम जो है दूसरे के अधीन जांच को आता है वह आंतरिक जांच की श्रेणी में आता है। ठीक है, ये ध्यान देंगे किसके अंतर्गत आएगा, आंतरिक जांच के अंतर्गत आएगा, आंतरिक जांच की श्रेणी में आता है। ठीक है,
आंतरिक जांच में संस्था के कर्मचारी द्वारा जांच करा ली जाती है और सही गलत का ज्ञान प्राप्त कर लिया जाता है। तो आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा, आंतरिक जांच। ठीक है, उसमें क्वेश्चन जो इसके पहले क्वेश्चन था तो उसमें दिया था कि आंतरिक जांच निम्न के द्वारा करवाया जाता है, उसमें ऑप्शन दे दिया था, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना था। तो ये दोनों क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं। थोड़ा सा कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि आंतरिक जांच कौन करता है, आंतरिक लेखा परीक्षा कौन करता है, आंतरिक नियंत्रण में क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करने में नियंत्रण के अभिकल्प का मूल्यांकन करना तथा यह निर्धारित करना शामिल है क्या ऐसे नियंत्रण को डैश यानी खाली स्थान किया गया है। पहला दिया है कार्यान्वित यानी इम्प्लीमेंटेड, दूसरा निगरानी यानी मॉनिटर्ड, तीसरा प्राधिकृत यानी कि ऑथराइज्ड और चौथा परीक्षित यानी टेस्टेड। यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है कि कह रहा है आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करने में नियंत्रण के अविकल्प का मूल्यांकन करना तथा यह निर्धारित करना शामिल है ऐसे नियंत्रण को कार्यान्वित किया गया है। आंतरिक नियंत्रण जैसे कि लेखांकन और लेखा परीक्षा द्वारा परिभाषित किया गया है। परिचालन प्रभावशीलता और दक्षता में संगठन के उद्देश्यों को सुनिश्चित करने की एक प्रक्रिया है। यह विश्वसनीय वित्तीय रिपोर्टिंग और कानूनों, विनियमों और नीतियों का अनुपालन करता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर आपका हो जाएगा कार्यान्वित यानी कि इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, ऐसे नियंत्रण को इम्प्लीमेंट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक अंकेक्षण प्रतिवेदन, जो आंतरिक अंकेक्षण प्रतिवेदन है वो प्रस्तुत किया जाता है किसके सामने प्रस्तुत किया जाता है? प्रस्तुत किया जाता है सरकार को, अंशधारियों को, लेनदारों को या निर्देशक मंडल को। तो ये तो आप एक्सप्लेनेशन जैसा कि व्याख्या देखते ही हैं और आंसर कर सकते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों होगा निर्देशक मंडल को। जो प्रतिवेदन है किसे प्रस्तुत किया जाएगा? निर्देशक मंडल को। और जैसा कि आंतरिक अंकेक्षण में, आंतरिक अंकेक्षण से जैसा कि आप मीनिंग जानते हैं कि ऐसे अंकेक्षण से है जिसमें व्यवसाय के लेखों की जांच एक ऐसे व्यक्ति या स्टाफ से करवाया जाता है जो स्वयं उस व्यवसाय की सेवा में नियुक्त है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि आंतरिक अंकेक्षण की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो ये भी कल के डेट में, जैसा कि कल जो वीडियो बना था इसके पहले वाले वीडियो में, उसमें था कि आंतरिक अंकेक्षण की जो नियुक्ति है ये निर्देशक मंडल द्वारा की जाती है। इसलिए आंतरिक अंकेक्षण जो प्रतिवेदन है निर्देशक मंडल के समक्ष ही प्रस्तुत किया जाता है। आंतरिक अंकेक्षण व्यवसायिक संस्था के लेखे और क्रियाओं का जो है पुनर्निरीक्षण की प्रक्रिया होती है। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे वो आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है क्वेश्चन, अंतरिम अंकेक्षण बताता है दो भिन्न लेखा वर्षों में किए गए अंकेक्षण को उसी लेखा अवधि में दो वैधानिक वार्षिक अंकेक्षण के बीच में किए गए अंकेक्षण को उसी लेखा अवधि में एक वैधानिक अंकेक्षण एवं एक आंतरिक अंकेक्षण के बीच में किए गए अंकेक्षण को या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जब किसी वित्तीय वर्ष के बीच में लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण उस समय तक की लाभहानि व आर्थिक स्थिति को जानने के उद्देश्य से कराया जाता है, ठीक है, तो उसे मध्य अंकेक्षण अथवा अंतरिम अंकेक्षण कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? मध्य अंकेक्षण या फिर दूसरा नाम अंतरिम अंकेक्षण भी कहते हैं। अंतरिम अंकेक्षण उसी लेखा अवधि में दो वैधानिक वार्षिक अंकेक्षण के बीच में किए गए अंकेक्षण को बताता है। किसको बताता है? यहाँ पे बता रहा है कि अंकेक्षण उसी लेखा अवधि में दो वैधानिक वार्षिक अंकेक्षण के बीच में किए गए अंकेक्षण को बताता है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा उसी लेखा अवधि में दो वैधानिक वार्षिक अंकेक्षण के बीच में किए गए अंकेक्षण को। और जैसा कि आज का अंतिम क्वेश्चन है, आंतरिक निरीक्षण के अंतर्गत जांच कार्य किया जाता है कर्मचारियों द्वारा, अंकेक्षक द्वारा, अंकेक्षक के कर्मचारियों द्वारा या प्रबंधकों द्वारा। इसका भी आंसर दे दीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग हो ही चुका है। एक्सप्लेनेशन में भी इसके जो है कंसेप्ट क्लियर करा दिए गए थे। चलिए हम लोग देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। और यहाँ बता रहा है, आंतरिक अंकेक्षण से तात्पर्य ऐसे अंकेक्षण से है जिसमें व्यवसाय के लेखों की जांच एक ऐसे व्यक्ति व उसके स्टाफ द्वारा की जाती है जो स्वयं
उस व्यवसाय की सेवा में नियुक्त हैं। ठीक है, ये ध्यान देंगे। इसलिए आंतरिक अंकेक्षण प्रतिवेदन निर्देशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत करता है। आंतरिक अंकेक्षण व्यावसायिक संस्था के लेखे और क्रियाओं का पुनर्निरीक्षण की एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन हुआ और आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर क्या होगा, कर्मचारियों द्वारा। ठीक है, जो आंतरिक अंकेक्षण है, जो आंतरिक अंकेक्षण संस्था द्वारा नियुक्त संस्था के ही कर्मचारियों द्वारा ये जांच किया जाता है। तो दोस्तों, जो भी इंटरनल ऑडिट से बनने वाले क्वेश्चन थे उन सभी को कवर कर लिया गया है, और इसका जो अगला पार्ट होगा वो कल मिलेगा। और 5 से 6 क्वेश्चन आपको हो सकते हैं कि 7 क्वेश्चन हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो बड़े होते हैं और वीडियो भी बड़ा ना हो, जिससे आपको एक अच्छा लगभग 12 मिनट के अंदर ही अच्छी तरह से उसे कवर कर लिया जाए। यही पर्पज़ रहता है कि ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाता है तो फिर लोग देखना नहीं चाहते हैं और इंटरेस्ट नहीं होता है। छोटे छोटे जो वीडियो होते हैं तो आसानी से जो है थोड़े से कंसेप्ट बैठ जाते हैं और हमेशा के लिए याद भी हो जाते हैं। तो वीडियो को आप लोगों ने देखा, कमेंट ज़रूर बताइए, कमेंट करिए कैसा है। ठीक, और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। इसके साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, तैयारी करते रहें। टेक केयर, बाय बाय।